लड़का और घोड़े की विस्तृत कहानी। गांव का नाम था सुजनपुर। ये गांव हरियाली से भरा था, चारों ओर खेत और छोटे छोटे तालाब थे। गांव के लोग मेहनती थे, लेकिन जमींदार के डर से हमेशा सहमे रहते थे। आदित्य भी इसी गांव का था। उसका घर बहुत छोटा था, मिट्टी की दीवारें और खपरेल की छत। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे और मां घर संभालती थी। पैसे कम थे, लेकिन आदित्य के सपने बड़े थे। आदित्य का सबसे बड़ा सपना था एक घोड़ा पालना और उसे अपना दोस्त बनाना। वह अक्सर खेतों के रास्ते चलता और दूर से जमींदार के अस्तबल में खड़े घोड़ों को निहारता। घोड़े से पहली मुलाकात। एक दिन आदित्य चुपचाप अस्तबल के पास गया। वहां उसने देखा सफेद रंग का चमचमाता घोड़ा, जिसकी आंखों में आग सी चमक थी। उसका नाम था अश्वराज। गांव के लोग कहते थे कि वह किसी को पास नहीं आने देता, अगर कोई कोशिश करे तो पीछे से लात मार देता है। लेकिन आदित्य की आंखों में डर नहीं, अपनापन था। उसने धीरे से थोड़ी सी घास आगे बढ़ाई। घोड़े ने पहले फुंकार मारी, लेकिन फिर धीरे धीरे आगे बढ़कर घास खा ली। ये दोनों की दोस्ती की शुरुआत थी। दोस्ती का रिश्ता। हर रोज आदित्य स्कूल से लौटकर अस्तबल आता। कभी वह घोड़े से बातें करता, कभी उसकी याल संवारता। धीरे धीरे घोड़े ने भी उस पर भरोसा करना शुरू कर दिया। गांव के लोग आश्चर्य से कहते, ये कैसे हो सकता है? जिस घोड़े को बड़े बड़े सिपाही नहीं काबू कर पाए, वह इस छोटे लड़के से इतना करीब कैसे हो गया? लेकिन सच्चाई यही थी कि आदित्य ने घोड़े को कभी डराया नहीं, बस उसे अपना दोस्त माना। प्रतियोगिता का ऐलान। कुछ महीनों बाद गांव में वार्षिक मेले का आयोजन हुआ। वहां घुड़दौड़ की बड़ी प्रतियोगिता रखी गई। जमींदार ने कहा, इस बार अश्वराज को भी दौड़ में उतारा जाएगा। जो इसे काबू कर ले और जीत जाए, वही असली विजेता कहलाएगा। सभी सवार घबरा गए। कोई भी अश्वराज पर बैठने की हिम्मत नहीं कर पाया। आदित्य की हिम्मत। जब सब चुप थे, तब आदित्य आगे बढ़ा और बोला, मुझे मौका दीजिए। गांव वाले ठहाका मारकर हंस पड़े। अरे, ये दुबला पतला लड़का क्या अश्वराज को काबू करेगा? ये तो मजाक है। लेकिन जमींदार ने सोचा, शायद यही देखना दिलचस्प होगा। दौड़ की तैयारी। प्रतियोगिता के दिन गांव का मैदान लोगों से भर गया। ढोल नगाड़े बज रहे थे, चारों ओर उत्साह था। आदित्य ने धीरे से अश्वराज के कान में कहा, डरना मत, मैं हूं ना। आज हम सबको दिखाएंगे कि दोस्ती की ताकत क्या होती है। अश्वराज ने मानो उसकी बात समझ ली। वह बिना विरोध किए आदित्य को अपनी पीठ पर बैठने दिया। दौड़ की शुरुआत। ढोल बजा, शंखनाद हुआ और दौड़ शुरू हो गई। सभी घोड़े मैदान में दौड़ पड़े। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि अश्वराज बाकी सबसे बहुत आगे निकल गया। आदित्य की पकड़ मजबूत थी, उसका संतुलन अद्भुत था। गांव वाले हैरान होकर देखते रह गए। ये लड़का तो सच में कमाल कर रहा है। अश्वराज और आदित्य ने जैसे उड़ते हुए पूरी दौड़ पूरी की और सबसे पहले मंजिल पर पहुंचे। जीत और इनाम। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। जमींदार ने भी खड़े होकर कहा, आज तुमने साबित कर दिया कि असली ताकत घोड़े को मारने डराने में नहीं, बल्कि उससे दोस्ती करने में है। ये घोड़ा अब तुम्हारा हुआ। आदित्य की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वह झुककर बोला, धन्यवाद मालिक, लेकिन ये घोड़ा सिर्फ मेरा नहीं, पूरे गांव का गर्व है। कहानी का अंत। उस दिन से आदित्य और अश्वराज हमेशा साथ रहने लगे। वे खेतों में दौड़ते, बच्चों को घुमाकर लाते और जब भी गांव में कोई उत्सव होता तो दोनों ही आकर्षण का केंद्र बन जाते। गांव के लोग अब बच्चों को यही सिखाते, डर से नहीं, प्यार से जीतो। ताकत से नहीं, विश्वास से जीत होती है। सीख। 1. सच्ची दोस्ती डर पर नहीं, भरोसे पर टिकी होती है। 2. धैर्य और प्रेम से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। 3. असली वीरता दूसरों को जीतने में नहीं, बल्कि उनका दिल जीतने में है।